श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माँ शैलपुत्री से लेकर माता सिद्धिदात्री तक नवरात्रि के 9 दिनों में हर देवी का स्मरण और आराधन हमारे जीवन को संवारने वाला होता है। इन दिनों में हम चाहे जो भी साधना करें, चाहे जो भी उपाय करें, उसका फल अनेक गुना होकर हमें प्राप्त होता है। यही कारण है कि नवरात्रि के समय तेजपत्ता यानी बेलीफ का महत्व और भी बढ़ जाता है। सामान्यतः हम इसे मसाले में डालते हैं, लेकिन माता रानी की कृपा से यही तेजपत्ता हमारे जीवन की हर कठिनाई को सरल बना देता है। विश्वास मानिए, यह साधारण पत्ता नहीं है, यह माता का आशीर्वाद है। नवरात्रि में यदि आप तेज पत्ते से जुड़े उपाय करते हैं तो माँ आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। कहते हैं तेज पत्ते पर अपनी इच्छा लिखकर माता को अर्पित कर दो तो वह इच्छा प्रकट रूप में सामने आने लगती है। यदि कोई व्यक्ति धन की इच्छा करता है, कोई संतान सुख की, कोई घर गाड़ी की, और वह नवरात्रि के 9 दिनों तक लगातार तेज पत्ते पर लिखकर अर्पित करे तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसकी मदद करने लगती हैं। जो लोग नकारात्मकता में घिरे रहते हैं, जिन्हें लगता है कि घर में क्लेश बढ़ रहा है, उनके लिए भी यह उपाय बहुत कारगर है। हर शाम नवरात्रि के दिनों में घर के मंदिर में कपूर के साथ तेज पत्ता जलाइए। उसका धुआं आपके घर की सारी नकारात्मकता को बाहर कर देगा और वातावरण को पवित्र बना देगा। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, आलसी है, गुस्सैल है या किसी बुरी आदत का शिकार है, तो नवरात्रि में एक तांबे या स्टील के लोटे में पानी भरिए, उस पर तेज पत्ता और 2 बड़ी इलायची रखकर उसके ऊपर से उल्टी दिशा में 7 बार घुमाकर पीपल के पेड़ में चढ़ा दीजिए और तेज पत्ता घर के बाहर जला दीजिए। यह उपाय करते करते बीमारी और नकारात्मक आदतें दूर होने लगती हैं। माता रानी को तेज पत्ता अत्यंत प्रिय है। अगर आप नवरात्रि में तेज पत्ते की माला बनाकर माता को अर्पित करें और हर पत्ते पर लाल पेन से राम लिखें तो आपकी इच्छाएं बहुत शीघ्र पूर्ण होती हैं। कहते हैं कि 27 नक्षत्र होते हैं और यदि 27 तेज पत्ते 9 दिनों तक माता को अर्पित किए जाएं तो सारे नक्षत्र अनुकूल हो जाते हैं। बच्चों के कमरे में तेज पत्ते का पंखा रखें। जब आप उनके ऊपर उस पंखे को घुमाते हैं तो नजर दोष, आलस्य और नकारात्मकता दूर हो जाती है। इसी तरह यदि आप रोज रात को अपने तकिए के नीचे एक तेज पत्ता रखकर सुबह उसे कपूर के साथ जला दें तो बुरे सपने आना बंद हो जाते हैं और मन में शांति बनी रहती है। नवरात्रि का विशेष रहस्य यही है। इन दिनों में किया गया छोटा सा भी उपाय असाधारण फल देता है। आप लाल पेन से तेज पत्ते पर अपनी इच्छा लिखें और 9 दिनों तक माता के चरणों में अर्पित करें। 9वें दिन जब रामनवमी आती है, उस दिन वही पत्ता माता को अर्पित करके भोजन में प्रयोग कर लें। इससे वह इच्छा साकार होने लगती है। यदि आपके व्यापार में ग्राहक नहीं आते तो नवरात्रि में 9 दिनों तक दुकान या फैक्ट्री में शाम को तेज पत्ता और कपूर जलाइए। आप देखेंगे कि रुका हुआ व्यापार चलने लगेगा और ग्राहक स्वयं खींचे चले आएंगे। तेज पत्ते का पाउडर बनाकर स्नान के पानी में डाल दीजिए और नवरात्रि में 9 दिन स्नान कीजिए। यह आपके पूरे आभा मंडल को शुद्ध करता है, शनि ग्रह की पीड़ा भी दूर करता है और भाग्य को अनुकूल बना देता है। भाइयों और बहनों, यह पत्ता साधारण नहीं है। यह पत्ता स्वयं देवी की शक्ति से जुड़ा हुआ है। नवरात्रि के पावन अवसर पर तेज पत्ते का प्रयोग कीजिए और माता से अपनी प्रार्थना कीजिए। माता आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी, आपके जीवन की हर कठिनाई मिटाएंगी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं भोले बाबा, कैसे आऊं शंभू बाबा, तेरी काशी नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं भोले
कैसे आऊं शंभु बाबा देवघर नगरी बड़ी दूर नगरी, देवघर नगरी बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलूं तो कमर मोरी लचके, झटपट चलूं तो झटपट चलूं तो झलकाए गगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं भोले बाबा कैसे आऊं शंभु बाबा तेरी काशी नगरी देवघर नगरी। इस जीवन का दो क्रम स्मरण में रखना और इस पर निगाह रखना, एक रिश्ते पर निगाह रखना और एक रास्ते पर निगाह रखना, कभी भी छूट सकता। एक धर्म पत्नी को चाहिए कि अपने रिश्ते पर ध्यान रखे, पति से कोई ऐसा शब्द का संबोधन ना हो जाए जिससे ये रिश्ता टूट जाए। पति को चाहिए कि अपनी धर्म पत्नी से रिश्ते पर ध्यान रखना, रिश्ते पर निगाह रखना, ऐसा संबोधन ना हो जाए कि रिश्ता टूट जाए। आज के समय में रिश्ते पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, बहुत कठिन है। पूरी सोशल मीडिया को खोलकर देखो, रोज अखबार को खोलकर देखो, रोज तुमको रिश्ते टूटते मिलेंगे। एक पति ने पत्नी को मार दिया, एक पत्नी ने पति को मार दिया, एक भाई ने भाई को मार दिया, एक ने ऐसा कर दिया, एक घुमाने ले गई थी महामारी आई, दूसरा वहां गया था वहां मर गया, तीसरा ऐसा कर गया। रिश्ते कलिकाल में आज के समय में रिश्ते ऐसे टूट रहे हैं कि जैसे फूल डाली पे से टूटता है। निवेदन है कि रिश्ते पर ध्यान देना जरूरी है, रिश्ते पर निगाह रखना जरूरी है। अगर रिश्ते पर निगाह नहीं होगी तो वो टूटता चले जाएगा, छूट जाएगा। रास्ते पर भी ध्यान देना जरूरी, रास्ता छूट जाएगा। और दोनों चीजों का एक सार तत्व है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि रिश्ता शिव से अगर तुमने जोड़ा है, भगवान शंकर से अगर रिश्ता जोड़ा है। कई माताएं कहती हमारा मन, हम 1-1.5 महीना तो पानी चढ़ा लेते हैं, 1-1.5 महीने बाद हमारा मन उचिष्ट हो जाता है गुरुजी। हम कहीं चले जाते हैं तो फिर हमारा मन नहीं कर पाता मंदिर जाने का, हमारा मन उचिष्ट हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपने जिंदगी में एक बार भी जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, तुम भले शंकर जी से रिश्ता तोड़ लो पर मेरा महादेव तुमसे कभी रिश्ता नहीं तोड़ेगा, मेरा शिव तुमसे कभी रिश्ता नहीं तोड़ेगा। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, मेरा शंकर भगवान आपसे रिश्ता नहीं तोड़ेगा, आप भले रिश्ता तोड़ लो। सारनाथ महादेव, सारनाथ महादेव, आप में से कोई गया है काशी में? सारनाथ महादेव का दर्शन किया आप लोगों ने? काशी में सारनाथ महादेव हैं, पीछे वाले हाथ उठाए हैं, ये लोग होकर आए हैं, माता जी भी होकर आए, इधर से भी कई लोग उठाए। काशी में सारनाथ महादेव हैं और जो दर्शन कर कर आए हैं उनके चरणों को हमारी तरफ से नमन है, प्रणाम। काशी में जितने भी शिव भक्त कावड़ चढ़ाने के लिए काशी में विश्वनाथ जी के यहाँ जाते हैं वो सारनाथ जरूर जाते हैं। कौन है ये? कहा एक सारंग ऋषि काशी के नजदीक में रहते थे, भ्रमण किया करते थे, काशी के आसपास का घुमा करते थे। एक दिन सारंग ऋषि के मन में भगवान विश्वनाथ जी को दर्शन करने का भाव प्रकट हो गया।
काशी से थोड़ी सी दूरी पर इनका निवास था। काशी में प्रवेश नहीं करते। अब भगवान शिव की आराधना कर रहे, साधना कर रहे, और काशी में फिर इनके मन में आया कि भगवान नहीं दर्शन दे रहे तो मैं काशी में जाऊंगा, पर शिव मुझे दर्शन दे, मुझे निमंत्रण दे तो मैं काशी में जाऊं। अब शिव महापुराण की कथा कितनी बड़ी बात कहती है। स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, जिसका पति प्रेत योनि में पड़ा था, मुक्ति के लिए साधन कर रही है चंचुला, ईसर जी गोरा जी यजमान बन कर बैठे हैं, और उस समय पर तुमरुका जी बोल रहे हैं चंचुला देवी से, चंचुला काशी की धरा पर शिव महापुराण में और भगवान शंकर के मंदिर में वही पहुंचता है जिसको शंकर भगवान हाथ पकड़ कर लेकर जाते हैं, जिसको भगवान ओघड़दानी भगवान शिव लेकर जाते। ये कथा ऑनलाइन चल रही है, आस्था चैनल पर आप लोग कथा को सुन रहे हैं। कोरबा छत्तीसगढ़ की ये कथा है। जिस होटल में कथा हो रही है इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है बैठने की। महाकाल सेवा समिति ने जितनी व्यवस्था करी है उसके अनुसार जो बैठ सकते हैं उनकी व्यवस्था है, पर ज्यादा लोग इसके अंदर नहीं आ सकते, इसलिए इस कथा को ऑनलाइन रखा गया। पानी कीचड़ को देखते हो। और इतना कंट्रोल होने के बाद, संयम होने के बाद भी यदि आप मान लो कहीं तुमको अंदर जाने का मौका मिल गया और तुम हॉल में पहुंच भी गए, पंडाल में पहुंच भी गए, तो तुम सबसे पहला धन्यवाद शंकर भगवान का देना कि तुम्हारा हाथ पकड़कर यहां तक लेकर। साधुता उसको देना। तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं काशी में प्रवेश बिना शंकर की आज्ञा के कोई नहीं। शिव जी हाथ पकड़ेंगे तो कोई काशी जाएगा, शिव जी हाथ पकड़ेंगे तो कोई शिवालय जाएगा, शिव जी हाथ पकड़ेंगे तो कोई शिव महापुराण तक जाएगा। चंचुला देवी तू तो भटक रही थी, तेरा पति तो प्रेत योनि में पड़ गया, क्योंकि ब्राह्मण होने के बाद भी उसने अच्छा कर्म नहीं करा था, चोरी का धन लेकर जा रहा था, दीवार कूद रहा था, कूदने पर उसको मालूम नहीं पड़ा कि नीचे जल भरा हुआ है, जल में डूबकर तेरा पति मर गया। और शास्त्र कहता है पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, इसलिए तेरे पति को मुक्ति नहीं मिली। पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है, यह हमारा शास्त्र कहता है। और तेरे पति को मुक्ति नहीं मिली, तेरा पति बिंदुक प्रेत योनि में भटक रहा था। ये कई लोग प्लानिंग बनाते हैं ना, कई माताएं कहती हैं मैं तो कुएं में डूब के मर जाऊं तो अच्छा। रस्सी से लटक जाऊं तो अच्छा, गाड़ी के नीचे आ जाऊं, तालाब में कूद जाऊं, ये सब ओल्ड फैशन है। ये कोई सुसाइड करने का न्यू फैशन है क्या? ये तो सब सुसाइड के ओल्ड फैशन है। कुछ नया फैशन लेकर आओ। रस्सी से टंग जाना ये भी ओल्ड है, पानी में कूद के मर जाना ये भी ओल्ड है, दवाई खा के मर जाना ये भी ओल्ड फैशन है, गाड़ी के नीचे आ जाना ये भी ओल्ड। न्यू फैशन सुसाइड लाओ। अगर सुसाइड करना ही है तो न्यू फैशन लेकर आओ। और वो नया फैशन कौन सा है? तो वो नया फैशन ये है, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कर्जे में डूब जाऊं, चाहे कितनी भी परेशानी में आ जाऊं, ऐसे मरने वाली नहीं हूं। छाती पे सबके मूंग दलूंगी, मेहनत 4 गुना करूंगी, मेहनत 4 गुना करूंगी, सबकी छाती पे यही मूंग दलूंगी। कोई कितनी भी गाली दे, देसी घी की रोटी मल मल के खाऊंगी और खूब दमदारी से जिंदगी जीऊंगी। मरूंगी काय को? रस्सी पे टंग जाना, 2 मिनट में मर जाओ, फिर अगला जन्म, फिर वो बकरी बनो, बिच्छू बनो, इल्ली बनो, छिपकली बनो, कीड़ा बनो। और अभी बारिश में देखना नई नई डिजाइन के कीड़े बन रहे हैं, जो सुसाइड कर कर मरते हैं वो सब यही बनते हैं।
ऐसी नई नई जिंदगी, नया नया जीवन, और फिर आखिरी में मरते 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 पानी में, फिर हवा में, फिर वायु में, फिर खोपड़िया में, फिर जुआ बनना, इल्ली बनना, ये सब ये जितने सुसाइड, इसीलिए निवेदन है सुसाइड का प्लानिंग नहीं करना कभी भी जिंदगी में। कितना भी गम आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कर्जा बढ़ जाए, कोई कितना भी प्रेशर दे दे, माइंड में कितना भी प्रेशर बढ़ जाए, फिर भी सुसाइड करने का प्लानिंग नहीं करना। प्लानिंग ये करना, कर्जा अपन ने लिया है, तकलीफ अपनी है, अपन निपटेंगे, खूब दमदारी से मेहनत करेंगे। जिनने बोला है, जिनके मुंह चल रहे हैं, उनके मुख बंद कर देंगे, इतनी मेहनत कर कर आगे निकलेंगे, तब दमदारी है। अब मालूम पड़े तकलीफ, डिप्रेशन 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 डिप्रेशन, टेंशन टेंशन टेंशन, मर जा। अब ईमानदारी से बोलो, तुम लोगों से ज्यादा टेंशन तो सीहोर वाले महाराज को रहता होगा। कोई इधर से कुछ बोल रहा है, कोई उधर से कुछ बोल रहा है, कोई उधर से कुछ बोल रहा है, कोई उधर से कुछ बोल रहा है। इसके बाद भी आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। शंकर के भक्त हैं, मट्टी का शरीर है, एक दिन शमशान जाएगा, राख का ढेर बन जाएगा। जो मरने के बाद इकट्ठे होते हैं, परिवार वाले, कुटुंब वाले, मोहल्ले वाले, मरने के बाद इकट्ठे होते हैं। अगर तुम्हारे जीते जी इकट्ठे होकर तुमको आगे बढ़ा दें, तो मरने के बाद इकट्ठा होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये परिवार, ये कुटुंब, ये नाते, ये रिश्ते एकाग्रित कब होते हैं? जब व्यक्ति मर जाता है। जब तकलीफ में था खड़े हो जाते, जब दुख में था पूरा मोहल्ला एक हो जाता, जब तकलीफ में था पूरा परिवार एक हो जाता। तो व्यक्ति इतनी जल्दी मरता नहीं, उसकी उम्र बढ़ जाती, थोड़ा और 2-4 साल जी लेता। रे तुम एकाग्रित तो होते, तुम इकट्ठे तो होते, पर तुमने उसको टॉर्चर कर कर कर, कोस कोस कर, अपशब्द कह कह कर उसको मार दिया। और बाद में जब मर गया, पूरा गांव, पूरा मोहल्ला, पूरी कॉलोनी इकट्ठी है। अब सब कह रहा बेचारा बहुत अच्छा था। अब समझ में आया जब फोटो पे माला चढ़ गई, बहुत अच्छा था। जिंदगी बड़ी विचित्र। प्लानिंग मत करो, ये ओल्ड फैशन है। रस्सी में टंग जाना, पानी में डूब के मर जाना, ये सब ओल्ड है। न्यू फैशन तो ये है, खूब खाओ, शिव नाम गाओ, छाती पे मूंग दलते जाओ, अपना काम करते जाओ, अपनी मेहनत। कई बच्चे कहते हैं, हमने देखा कोटा साइड में जब बच्चे कोचिंग करने जाते हैं, कोचिंग में पास नहीं हो पाते, सुसाइड कर लेते हैं। उन बच्चों से निवेदन है, पढ़ने बैठे हो ना, तुम्हारे पिता के पास कोई प्रॉपर्टी की कमी तो नहीं है? अगर कमी होती तो तुम्हारे पिताजी कोटा तुम्हें पढ़ने ही नहीं भेजते। तुम्हारे पिताजी के पास कमी होती तो रायपुर पढ़ने नहीं भेजते। तुम्हारे पिताजी के पास कमी होती तो कोरबाग पढ़ने नहीं भेजते, बिलासपुर नहीं भेजते। तुम्हारे पिता के पास पैसा होगा तभी तो पढ़ने भेजा होगा। तो क्यों सोचना नंबर कम आ गए, फेल हो गया, जॉब नहीं लगी, मर गया। अरे भाई इतनी सी बात, और मेहनत कर, 4 गुनी मेहनत कर, परिश्रम 4 गुना कर। दुनिया की ऐसी कौन सी कुर्सी है जिस पे मनुष्य नहीं बैठ सकता? बस आपका मेहनत और आपकी लगन। प्रधानमंत्री की सीट पर बैठने वाले व्यक्ति भी आपके बीच के होते हैं, मुख्यमंत्री की सीट पर बैठने वाला व्यक्ति भी आपके बीच का होता है, विधायक की सीट पर बैठने वाला व्यक्ति भी आपके बीच का होता है, सांसद की सीट पर बैठने वाला भी आपके बीच का होता है, महापौर पार्षद की सीट पर बैठने वाला भी आपके बीच का होता है। और एक ना एक दिन अगर आपने मेहनत कर ली तो आप भी कलेक्टर और एसपी की सीट पर बैठ सकते हो, ये निश्चित है। परिश्रम करिए, मेहनत करो, पढ़ाई को 4 गुना करो, विद्याध्ययन 4 गुना करो, रात दिन एक कर दो, अच्छी एजुकेशन करो। क्यों मरना? मृत्यु नहीं सार है। पानी में डूबकर मरने वाले की मुक्ति नहीं है महाराज। और अगर तुम लोगों ने प्लानिंग करी हो तो छोड़ देना, बिल्कुल मरूंगी नहीं। सीहोर वाला महाराज बोलता है मेहनत करना है, परिश्रम करना है। ये ओल्ड फैशन में नहीं जीऊंगी कि कोई ने दुख दिया और मर जाऊं। इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हो, इतनी जल्दी। हम तो बाबा के भरोसे
चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते